ये घटना हुई थी लाओ त्सु के समय में। राजा ने पाया कि लाओ त्सु बहुत समझदार हैं और उन्होंने कहा, आपको मेरा मंत्री होना चाहिए क्योंकि आप देश के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और किसे मंत्री होना चाहिए? आपको ही मंत्री होना चाहिए। लाओ त्सु ने कहा, देखिए मैं इस तरह की चीजों के लिए फिट नहीं हूं, कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप देश के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसलिए आपको मंत्री बनना चाहिए। फिर लाओ त्सु ने कहा, देखिए मेरी बुद्धिमत्ता से मैं जो भी कदम उठाता हूं वो आपके लिए या लोगों के लिए शायद कई मायनों में अनुकूल नहीं होंगे। मेरी बुद्धिमत्ता से अगर मैं काम करता हूं तो आप और कई दूसरे लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं आपकी बुद्धिमत्ता से कैसे असहमत हो सकता हूं? मैं पूरी तरह से आपका फैन बन गया हूं या भक्त बन गया हूं। मैं आपसे कैसे असहमत हो सकता हूं? मैं आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूं। आप इस तरह की चीजों की चिंता मत कीजिए, आप मंत्री बन जाइए। राजा ने उन्हें मंत्री बना दिया। कुछ महीने बीत गए और फिर ऐसा हुआ कि एक युवक जो किसी बहुत अमीर आदमी के घर में काम कर रहा था, लगभग एक महल जैसी जगह में, वो घर से एक गहना चुरा लेता है। दरअसल वो गहना अमीर आदमी की बेटी ने उस गहने को बाहर बगीचे में छोड़ दिया था और एक चिड़िया ने उसे उठाया और वो जाकर एक पेड़ पर बैठ गई। तो गहना शाखा पर था और चिड़िया ने उसे वहीं छोड़ दिया। उस लड़के ने इसे देखा। उस युवक ने जो वहां काम कर रहा था, उसने सोचा, मैं इसे चुरा नहीं रहा हूं, चिड़िया ने पहले ही इसे चुरा लिया है। ये पेड़ पर है, अगर चिड़िया ने इसे दीवार के बाहर गिरा दिया होता तो कोई भी इसे उठा सकता था, लेकिन ये पेड़ पर है और उसे बुरी तरह से आर्थिक मदद की जरूरत है। तो उसने उसे उठा लिया और बाहर जाकर बेचने की कोशिश की, तुरंत पकड़ा गया। तो अमीर आदमी उसका सिर कलम करवाना चाहता था, इसका सिर जाना चाहिए। तो उसे अदालत में लाया गया। लाओ त्सु उस दिन न्यायाधीश हैं। उन्होंने इसे देखा और कहा, अमीर आदमी को 50 कोड़े पड़ने चाहिए और गरीब आदमी को अमीर आदमी की दौलत का 10% मिलना चाहिए। अमीर आदमी भड़क गया, ये क्या बकवास है? इस आदमी ने मेरे घर से गहना चुराया है और मुझे 50 कोड़े मिल रहे हैं और मुझे अपनी दौलत का 10% उसे देना होगा। वो राजा के पास गया, ये कैसी बकवास है? राजा हैरान रह गया, देश के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति लाओ त्सु ऐसा क्यों करेंगे? तब उन्होंने लाओ त्सु को बुलाया और कहा, यह क्या है? मैं आपकी बुद्धि पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इस फैसले का आधार क्या है? तब लाओ त्सु ने कहा, सबसे पहले इस आदमी ने इतना कुछ क्यों जमा किया है कि जब एक कीमती गहना गायब हो जाता है तो उसका इस पर ध्यान भी नहीं जाता। इसका मतलब है कि उसके पास जरूरत से ज्यादा है, उसने हर किसी से चुराया है, इसलिए उसे 50 कोड़े पड़ने चाहिए। और गरीब आदमी, मैंने उसके जीवन की स्थिति को देखा, उसे 10% दौलत की जरूरत है तो उसे यह दिया जाना चाहिए। और उस पर अत्याचार किया गया है कि उसका सिर कलम कर दिया जाएगा, तो इसके लिए अमीर आदमी को जुर्माना देना चाहिए और अपनी दौलत का 10% इस आदमी को देना चाहिए। राजा ने उनकी ओर देखा और कहा, प्लीज आप इस्तीफा दे दीजिए। आपकी बुद्धि की मैं सराहना करता हूं, लेकिन हम आपकी बुद्धि से इस देश को नहीं चला सकते। अब इस वायरस ने आर्थिक इंजन को रोक दिया है, यह थम गया है। इसे ठीक करने का ये एक अच्छा समय है, इसमें परिवर्तन लाने का ये एक अच्छा समय है, क्योंकि ये रुक गया है। अगर आप इसे अभी ठीक नहीं करते तो ये जब चलने लगेगा, क्या आप तब इसे ठीक करेंगे? निश्चित रूप से आप नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छा समय है। मुझे पता है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम रातों रात कर सकें, लेकिन ये सोचना शुरू करने के लिए एक अच्छा समय है कि इस दुनिया को और कैसे चलाया जाए। अभी हम बस इसी तरह से माप रहे हैं कि जिसके पास अधिक है वो अधिक सफल है। कहीं ना कहीं हमें यह बनाना होगा कि जिसके पास बहुत ज्यादा है वो दुनिया में एक मूर्ख है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।